हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक पता ही चल गया होगा आपको, तो आप लोग सीखने के लिए तैयार हो भाइयों। सबसे पहले एक कंडीशन बता रहा हूँ। यदि भाई जिस भाई के पास कम से कम 20 मिनट नहीं है ना, तो भाई वो इस वीडियो को मत देखें। और दूसरी बात ये है, यदि आप सच में लर्निंग करना चाहते हो ना, लर्न का मतलब समझते हो? यदि आप ये करोगे ना, लर्न लर्न यदि आपको इसको कंटिन्यूसली रिपीट करोगे ना, तो आपके बाद में एक वर्ड सुनने को मिलेगा, उसको बोलते हैं अर्न। ठीक है। तो भाई यदि आप लर्निंग करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि मैं कोई आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे आप किसी चीज़ में डालोगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या फिर कोई बाइंग की चीज़ बताने वाला हूँ तो कि बाइंग का कोई ऐसा कोई भी फार्मूला, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो भाई अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो सच में सीखना चाहते हैं। और यदि आपको डाउट है या कि भाई सीख नहीं रहे, तो मेरा ग्रुप है भाई टेलीग्राम पर, एक बार जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको ज्वाइन करो, एक बार जाओ और जाके देखो ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक बार जाओ, जो भाई ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर देते हैं रादर देन ऑप्शन बाइंग, तो मेरे भाई ये ग्रुप आपके लिए ओपन है। और ये वन टाइम है भाई। यदि आपने एक बार ज्वाइन किया और आपको अच्छा नहीं लगा ना, तो आप नेक्स्ट टाइम मत ज्वाइन करना, क्योंकि मैं खुद ही आपको ब्लॉक कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है। तो ये चीज़ एक बार आप समझो, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? कॉल राइटिंग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग को। ये इसकी टेक्निकल टर्म है भाई, कॉल राइटिंग करना। लेकिन हम इसकी टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे, हम भी इसका बेसिक से एडवांस वर्जन पे जाएंगे, बेसिक टू एडवांस, की भाई ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, कब करते हैं, मार्केट का फाइंड आउट, मार्केट की डेप्थ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट अप है या डाउन है, वो सब कुछ। उसके बाद फिर अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। उससे पहले आपको ऑप्शन सेलिंग का बेसिक पता होना पड़ेगा। और बेसिक में मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा ना जो आपने कभी सोची नहीं होगी मेरे भाइयों। ठीक है। कि बेसिक्स तो क्लियर हो गई, उसके साथ साथ आप लोग मार्केट को आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई मेरे को ट्रेड में एंट्री करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद आपको जो लेवल्स दिए जाएंगे ना, लेवल्स मार्क करने सिखाए जाएंगे। लेवल्स को जो मैं मार्किंग करूँगा ना, वो लेवल्स भाई ऐसे रहेंगे कि आपकी ट्रेड कहता है आपके फेवर में रहेगी। और फोर्थ बात है जो आपको ये खुद से ही आना पड़ेगा, डिसिप्लिन और पेशेंस। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता। डिसिप्लिन और पेशेंस आप लोगों तभी हम स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप ऑप्शन बाइंग करो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग गलत चीज़ है, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, तो मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता कि ऑप्शन बाइंग करो। ठीक है। तो चलिए भाई दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग होता क्या, जो मैंने बता दिया कि राइटिंग ऑप्शन। ठीक है। तो राइटिंग ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई प्रीमियम्स को सेल करना। प्रीमियम को जो सेल करते हैं ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम को सेल करना। बाइंग में क्या करते हैं हम? बाइंग में क्या हम प्रीमियम को बाय करते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी का प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है ये अदर टॉपिक है, लेकिन प्रीमियम को सेल करना एक ऑप्शन सेलिंग है। बस सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं, ये सेलिंग ऑप्शन सेलिंग है। उसके बाद ऑप्शन सेलिंग में क्या भाई, बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ी बात ये है, देखो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। बाइंग में क्या, फॉर एग्जांपल किसी का जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल का 400 का कॉल का प्रीमियम 100 रुपये का फॉर एग्जांपल। ठीक है। उसकी लोड साइज है मान के चले 10। ठीक है। तो आपको इसका प्रीमियम को बाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ा? ओनली 100 × 10, तो आपको 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ओनली 1,000 रुपये। ठीक है। लेकिन सेलिंग में क्या होगा भाई दोस्तों? सेलिंग में आपको जो इसके प्रीमियम को शॉर्ट करने के लिए जो 100 रुपये का प्रीमियम है ना, इसकी जैसे एक लोट मान के चल, एक लोट आपने शॉर्ट करी, तो आपको इसको 1.4 लाख मतलब
करीबन करीबन 1,20,000 से लेकर आपको 1,40,000 का प्रीमियम शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है कि भाई इसमें जो मार्जिन है ना, मार्जिन बाइंग में कम रहता है और इसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, यही डिफरेंस है। उसके बाद आ जाते हैं जो दूसरा पॉइंट है, जो प्रीमियम है। प्रीमियम वर्क कैसे करता है, जो मेन अपना आज की सेलिंग का प्रीमियम। बेसिकली प्रीमियम कैसे बनता है, यदि आप किसी का कोई प्रीमियम उठाओगे ना, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को उसका प्रीमियम भी दिखा देता हूँ। किसी फॉर एग्जांपल मैंने भारतीय एयरटेल का उठाया, भारतीय एयरटेल के मैं ऑप्शन चैन को खोलता हूँ, तो ऑप्शन चैन से आप लोगों को पता चल जाएगा। फुल चैन फुल उसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, इसमें क्या कि जो लेटेस्ट अभी यार ये तो उसमें चल रहा है ना। ठीक है, तो जो ये प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम, जैसे 17,440 का प्रीमियम 38 रुपये। तो ये प्रीमियम कैसे बनता है, ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। बेसिकली इसमें जो प्रीमियम बनता है ना, 1 मिनट रुकना। बेसिकली ये जो प्रीमियम है ये कैसे बनता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का जो सबसे बड़ा मेन खेल पता क्या है दोस्तों, आपको प्रीमियम कैसे वर्क करता है ना, बस वो पता चल गया ना, तो ये समझ लेना आपने 50% जीत हासिल कर ली। हिंदी में लिख देता हूँ, जीत हासिल कर ली। क्योंकि जब प्रीमियम वर्क कर रहा है ना, कि भाई ये प्रीमियम 38 रुपये है, तो 38 रुपये कैसे है। देख, इसका बेसिक तो ये है कि भाई ये तो आप लोगों को पता होगा, ये ITM है, ये OTM है। ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है ना भाई, ये OTM है पुट की, ये ITM है। ठीक है, तो बेसिकली प्रीमियम जो बनता है ना, प्रीमियम बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम। ठीक है, थीटा जो भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू आप ऐसे बोल दोगे कि भाई प्रीमियम माइनस थीटा डीके या टाइम। ठीक है, जो भी फॉर एग्जांपल जैसे 1740 रुपये है, तो जो 1740 है ना, तो इसका प्रीमियम क्या होगा, तो इसका प्रीमियम आप लोगों को इसमें से जो ये घटा देना, आपको प्रीमियम पता चल जाएगा। 1740 माइनस 1724, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, बस मैं जस्ट थोड़ा एक बार ही बता रहा हूँ। 6 गया 3 में से 2 गया 1, तो कहने का मतलब इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए था, 16 रुपये। ठीक है, तो जो इसका एक्चुअल प्रीमियम है ना दोस्तों, एक्चुअल प्रीमियम 16 रुपये है। बाकी ये कितना एक्स्ट्रा है भाई, इसके बहुत सारे लॉजिक है, जो मैं लॉजिक समझता हूँ, जो लॉजिक मैं फॉलो करता हूँ, बस उसी को मैं मानता हूँ। ठीक है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें काम करती है प्रीमियम में। लेकिन मैं पहला इसका आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि प्रीमियम में अपना जो ऑप्शन सेलर के लिए जो टाइम डिके है ना, कहते हैं टाइम कट जो डिके है, वही मेन है भाई। ठीक है, तो टाइम डीके मेन है, तो इसका मतलब क्या है, हमको बस उस डीके के साथ ही खेलना है, समझ रहे हो। हमको उस जो टाइम डीके में जो मिल रहा है बस वही चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब ये इसका प्रीमियम आया 16 रुपये। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यार, इसका कलर 16, ये रेड दिख रहा है, ब्लैक कर लेता हूँ इसका कलर। ठीक है, तो इसका प्रीमियम 16 रुपये आया भाई। ठीक है, 16 रुपये, लेकिन इसका एक्चुअल प्रीमियम तो देखो कितना, मतलब 28 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा है। 18 और 4 22 रुपये के प्रीमियम के अप्रोक्स इसमें जो है टाइम डिके है भाई। ठीक है, तो ऐसे प्रीमियम डिसाइड होता है भाई, जो ये टाइम डिके है ना। तो फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं दूसरा कंसेप्ट पे कि भाई अब हमें प्रीमियम का तो पता चल गया कि भाई प्रीमियम में 60 रुपये है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ITM में और OTM में टाइम वैल्यू किस में ज़्यादा होती है, ओबियसली बात है, OTM में आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। ITM में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन टाइम वैल्यू ना के बराबर होती है। आई होप आप ये बात समझ गए होगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और हालांकि अभी ये मार्केट ओपन नहीं हुई, तो इसका एक्चुअल प्रीमियम आप लोगों को 38 ही दिखा रहा है, तो 38 ही ठीक है। तो टाइम वैल्यू का पता चल गया होगा भाई, टाइम वैल्यू किस में ज़्यादा,
तो हम किसको टारगेट करेंगे, हमेशा OTM को टारगेट करेंगे। OTM को क्यों टारगेट करें, बेसिकली देखो दोस्तों, यदि आप लोग समझना चाहते हो, मार्केट है ना, पहले मैं एज ऑप्शन बायर के लिए बताता हूँ। मार्केट है ऑप्शन बायर के लिए, देखो 3 टाइप की, या तो मार्केट अप रहेगी, या मार्केट साइडवेज रहेगी, या मार्केट डाउन रहेगी। अब किस केस में ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा, मान के चलो किसी ने ऑप्शन को बाई किया, किसी सी को बाई किया, तो मार्केट में वो पैसा कब बाई करेगा, ना तो वो जब मार्केट कंसोलिडेट है तो वो पैसा नहीं बना पाएगा। यदि मार्केट उसके अगेंस्ट भी चली गई तो पैसा नहीं बना पाएगा। थर्ड केस है मार्केट, इन केस मार्केट ने उसको क्या किया, मोमेंटम दिया। मोमेंटम इनसे उसने 10 रुपये का को प्रीमियम बाई किया, तो 10 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये चला जाएगा, नो डाउट। यदि मार्केट उसके बाय करने के तुरंत बाद या 1-2 मिनट बाद उसकी डायरेक्शन में चली गई तो वो पैसा बनाएगा जस्ट एक ओनली जब मोमेंटम ट्रेड, मतलब मोमेंटम स्टॉक उसके फेवर में जाएगा, तब जाकर वो पैसा बनाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन बायर 3 में से एक बार ही पैसा बनाएगा, ठीक है। और ये कितनी बार प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई मार्केट में उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम आता है, ठीक है। सपोज दैट कर ले एक बार आ जाएगा, लेकिन वो 3 बार में 2 बार तो पैसा मार्केट को देगा ना, समझ रहे हो। तो अब आ जाते केस नंबर 2, ऑप्शन सेलिंग, कि भाई अब ऑप्शन सेलिंग में क्या, सेम मार्केट देखो अप जाएगी, ठीक है। एक मार्केट अप जा रही है, लेकिन क्या कर रही है, मार्केट हल्का फुल्का डाउन आके अप जा रही है, ठीक है। एक मार्केट कंसोलिडेशन है, ठीक है। एक मार्केट सेम डाउन साइड है, और एक मार्केट क्या है, ऐसे करके नीचे नीचे आ रही है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा अप आ रही है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब इसके सिनेरियो में कितने केस हो गए, अब ये केस इस बाइंग में भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वो बाइंग में केस हो गए नहीं, मार्केट यदि उसके एक तरीके से मार्केट नहीं जा रही, अप डाउन हो रही है, फिर उसके बाद अप हो रही है ना, तो पैसा नहीं बनाएगा भाई, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। अब ऑप्शन सेलर को फॉर एग्जांपल उसने किसी कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को शॉर्ट करना मतलब क्या होता है कि भाई वो उस स्टॉक में बियरिश है, ठीक है। आई होप ये तो बेसिक आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप किसी कॉल को शॉर्ट करोगे तो इट्स मीन आप किसी एसेट में या फिर किसी अंडरलाइन में जो भी है, जैसे भारतीय एयरटेल है, तो इसमें क्या आपका जो बियरिश व्यू है कि यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, ठीक है। और यदि आप किसी पुट को शॉर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पुट को शॉर्ट कर रहे हो, तो आप बुलिश हो और मार्केट आपके फेवर में, मतलब मार्केट यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ गए कि यदि आपको कॉल्स को शॉर्ट करना पड़ेगा तो आप, यदि आपका बियरिश मोमेंटम है तो आपको कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा, बुलिश मोमेंटम है तो आपको पुट को शॉर्ट करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, अब प्रीमियम का खेल है। प्रीमियम मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा या फिर टाइम, ठीक है, ये होता है प्रीमियम में। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अप जा रही है, पहले जो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी ऑप्शन को सेल करते, ठीक है। अब देखो मार्केट यदि कंसोलिडेट हुई, फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन में क्या है, टाइम का डिके हो रहा है यहाँ पर। यदि मान के चलो यदि आपने कोई 10 रुपये का प्रीमियम मॉर्निंग 9:30 पे कोई शॉर्ट किया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 9 या 10 ओ क्लॉक वो प्रीमियम 8 या 9 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कि आपकी विन की प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब आप प्रॉफिट में रहोगे। इन केस मान के चलो मार्केट आप एक ही लाइन से गिर रही है, आपने CE शॉर्ट कर रखा है, तो मार्केट आपके फेवर में। और यदि मार्केट थोड़ा अप जा रही है, डाउन आ रही है, अप जा रही है, तो उसमें भी प्रीमियम का डिके होगा, तो मार्केट आपके फेवर में, ठीक है। और फोर्थ नंबर केस देखो, अभी मार्केट अप जा रही है, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, फिर डाउन, अप डाउन ऐसे कर रही है, तो जो थीटा का काम रहेगा ना, जो प्रीमियम को टिके करना, इसमें आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकती है या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी रखी, लेकिन 80% केस में आपको क्या करेगी, मार्केट आपके फेवर में रहेगी और आपको क्या करेगी, प्रॉफिटेबल रखने की कोशिश की। एक ही केस में जब मार्केट में मोमेंटम ट्रेड होता है, मोमेंटम की जब मार्केट सीधा एक ही लाइन में ऊपर जाती है, तभी जो सेलर है उसको लॉस होता है भाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया और ये चीज़ आपको पता भी होगी, बट आपको ये चीज़ एक बार
रिवाइज करनी पड़ेगी। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। हर बार मैं एक वर्ड आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। तो मार्केट की मूवमेंट को पता करने के लिए आपको पहले इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, प्रीमियम की वैल्यू क्या रहती है। भाइयों, कहने को तो टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता था ना, मेरे हिसाब से मैं जितना मैं यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि आपको सुनने को तो बहुत आया भाई प्रीमियम ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में कहते हैं मिनिमम प्रॉफिट है और मैक्सिमम रिस्क है, और ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम प्रॉफिट है और मिनिमम रिस्क है। भाई आप एक क्लियरली मेरी एक बात सुनो। मैं किसी का एक चार्ट खोल लेता हूँ। चार्ट कहाँ से खुलेगा इसका? यहाँ से खुलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपने को मिल जाएगा ना। देखो फॉर एग्जांपल, यदि आप लोगों ने कोई आपके पास मान के चलो 10 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है। तो जो ये 10 लाख है ना दोस्तों, यदि आप बाइंग करोगे ना, तो सिंपल सी एक बात बताओ। फॉर एग्जांपल, आप कितने बड़े भी ट्रेडर हो, यदि आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप मोस्ट प्रोबेबली कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए की बाइंग की ट्रेड डालोगे। यदि 4 से 5 लाख की ट्रेड डाल रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप कम से कम भी 5 से 6 हज़ार क्वांटिटी किसी ना किसी अंडरलाइन की या किसी ना किसी स्टॉक की आप खरीद रहे हो, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर लिया कि ये 3 रुपये या 4 रुपये जाएगा या 5 रुपये जाएगा, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो आपने 4 से 5 लाख रुपए इसमें डाले, तो आपने प्रॉफिट के लिए कितना का टारगेट किया? 5 हज़ार मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता, मतलब 15-15K के आसपास का आपको प्रॉफिट का मतलब आपने सोचा। वही इन केस सिनेरियो में आ जाते हैं ऑप्शन सेलिंग में कि भाई 10 लाख से में आपने उसमें सेलिंग की, ठीक है, और आपने यहाँ पर 5 हज़ार की जगह आपने ओनली 1 हज़ार क्वांटिटी शॉर्ट की, और आपने सेम टारगेट रखा 3 रुपये का, तो आपको यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 हज़ार रुपये का, ठीक है। ओनली 3 हज़ार का, यहाँ पर 15 हज़ार का प्रॉफिट है। यहाँ से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई 3 हज़ार ओ 15 हज़ार और 3 हज़ार में क्या डिफरेंस है। अब सुनो, मार्केट की जो मूवमेंट है ना भाई, मार्केट की जो डायरेक्शन है, 5 होती है सेलिंग के केस में और 3 होती है बाइंग के केस में। तो आप खुद सोचो कि एक बार आप एक बार ये खुद से देखना कि आपने कितनी बार बाइंग में इतना प्रॉफिट कमाया है, और 3 मतलब ओनली 3 पॉइंट के लिए आपने 1 हज़ार क्वांटिटी ही शॉर्ट करी, ठीक है, तो आपको 3 हज़ार रुपये मिले। यदि आप 3 हज़ार को मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं 10 दिन, आपने 10 दिन 3-3 रुपये पड़े, तो आपने 30 हज़ार रुपये कमाए, मतलब 30K आपने अर्न किए। और इसमें यदि आप बता रहे हो 10 दिन की ट्रेड में, आप मेरे को अपना प्रॉफिट बता देना कि भाई आपने कितना कमाया। मैं वो नहीं बताऊंगा कि आपने इतना कमाया वो करा, मैं बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। यदि ये सच है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि कंसिस्टेंसी आनी है ना, तो बाइंग में भी कंसिस्टेंसी आ सकती है, लेकिन आपको भाई साहब अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उसमें कवर नहीं कर पाओगे आप यदि मार्केट का जो थीटा है ना, जो सबसे बड़ा एनिमी है बाइंग का, वो भाई खा जाएगा। भाई इस चीज़ को एक बार अपने दिमाग में रखना। मार्केट आपकी मोमेंटम आएगी तो प्रॉफिट रहोगे, और मार्केट ऐसी रहेगी ना, तो भाई मेरे को बता देना कि आपने कितना अर्न किया। क्योंकि जो प्रीमियम भागता है ना, वो हमेशा जो डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है और वेगा होता है, इसकी वजह से प्रीमियम में वो होता है, मोमेंटम आती है। यदि मार्केट आपके फेवर में जाती है, और यदि मार्केट अप डाउन करती है ना, तो मेरे भाई आप लोग अर्निंग नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो में पूरा गो थ्रू होना, और जो आपका कोई भी पॉइंट और जो आपको ये लगे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, तो प्लीज़ जाना इसमें और देखना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का आज की वीडियो का जो पहला टॉपिक था वो अपने
क्लियर कर दिया उस टॉपिक को। यदि आप कोई कमेंट रहे तो प्लीज़ वो बताना मेरे को और मैसेज करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।